हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की कला संस्कृति से प्रश्न देखेंगे। और ये दोस्तों झारखंड के खड़िया और असुर जनजाति की संस्कृति से प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हुए प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, ओलोल दाय खड़िया समाज में प्रचलित एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन है विवाह, ऑप्शन बी पेय पदार्थ, ऑप्शन सी युवा गृह, ऑप्शन डी लोकगीत। तो दोस्तों अपना आंसर 3 सेकंड में दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओलोल दाय खड़िया समाज में प्रचलित एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ओलोल दाय खड़िया समाज में एक प्रकार का विवाह है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? ऑप्शन है बिलुंग, ऑप्शन बी तापा, ऑप्शन सी बंगारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इन निम्नलिखित में से कौन सा खड़िया समाज का एक पर्व है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। खड़िया समाज का यह बंगारी एक पर्व है, एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खड़िया समाज द्वारा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए बीजारोपण पर, ऑप्शन बी फसल कटाई पर, ऑप्शन सी खेत जुताई पर, ऑप्शन डी शिकार के अवसर पर। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। ये आपका जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। खड़िया समाज द्वारा बा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। खड़िया समाज में बा बीड पर्व बीजारोपण के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। खड़िया समाज अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी नेगी, ऑप्शन सी मुरु, ऑप्शन डी पाट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। खड़िया समाज अपने ग्राम प्रधान के सहायक को नेगी नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, खड़िया समाज में गंडा का काम का क्या होता है? ऑप्शन है पूजा पाठ कराना, ऑप्शन बी संदेश वाहक, ऑप्शन सी युवा गृह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए खड़िया समाज में गंडा का क्या काम होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। खड़िया समाज में गंडा का काम संदेश वाहक का काम होता है। यह संदेश देता है, गांव में पोस्टमैन का काम करता है दोस्तों। अगले प्रश्न दोस्तों, झारखंड में किस जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी भूमिज। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। भूमि जनजाति को हिंदू संस्करण माना जाता है। ये दोस्तों सीजीएल एग्जाम 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। चाहे तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी सबर, ऑप्शन डी भूमिज। तो बताइए दोस्तों धनबाद के सरदार के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। भूमि जनजाति को धनबाद का सरदार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी बंजारा, ऑप्शन डी चीख बढ़ाई। तो बताइए दोस्तों। और दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। असुर जनजाति का उल्लेख
ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। झारखंड में असुर जनजाति की 3 उपजातियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहा है तो आप लोग टेस्ट जरूर लगाएं। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लोलो घोटो जोमकू, ऑप्शन बी बिहारी घोटो जोमको, ऑप्शन सी नावाखानी घोटो जोमकू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। असुर जनजाति सुबह के भोजन को लोलो घोटू जोमकू कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या माना जाता है? ऑप्शन ए लोहा गलाना, ऑप्शन बी कृषि करना, ऑप्शन सी मिट्टी काटना, ऑप्शन डी शिल्पकारी। ये दोस्तों आपका झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारस असुर समुदाय में किसके रूप में प्रचलित है? ऑप्शन ए गोत्र, ऑप्शन बी लोकगीत, ऑप्शन सी लोक नृत्य, ऑप्शन डी आभूषण। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। पारस असुर समुदाय में गोत्र के रूप में प्रचलित है। ऑप्शन ए इसका सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी महली, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी बिरहोर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आपका दरोगा में पूछा हुआ ये प्रश्न है। चामबंदी संस्कार झारखंड की किस समुदाय में प्रचलित है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। असुर जनजाति में चामबंदी संस्कार प्रचलित है। इस संस्कार के तहत दोस्तों बच्चों में, नवजात शिशु जो होते हैं 4 महीना 6 महीना के बच्चों में चमड़ा का बनाकर बांधा जाता है ताकि नजर उजर ना लगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी नेगी, ऑप्शन सी बेंग, ऑप्शन डी महतो। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। असुर जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति को घुमक्कड़ समूह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी सबर, ऑप्शन सी संताल, ऑप्शन डी बंजारा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। बंजारा जनजाति को घुमक्कड़ समूह के रूप में माना जाता है। और ये लोग दोस्तों घुमक्कड़ मतलब मीन्स हो गया कि आपका एक जगह नहीं रहते हैं, वो लोग जगह जगह जाते हैं, नाच गाना दिखाते हैं, जादू टोना करते हैं और हाथ सफाई का काम करते हैं, मदारी वाला काम करते हैं, खेल दिखाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी है सही दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लंबाड़ी, ऑप्शन बी हरजी, ऑप्शन सी ठपरा, ऑप्शन डी कोक। आंसर बताइए दोस्तों, बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? ऑप्शन ए उर्वा, ऑप्शन बी पवार, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा।
इनमें से कोई नहीं। बंजारा समूह में उर्वा, पवार और चौहान तीनों बंजारा जनजाति का समूह है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा सही दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बंजारा समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पौन, ऑप्शन बी गोनोंग, ऑप्शन सी हरजी, ऑप्शन डी शालुका। तो बताइए दोस्तों आंसर इसका। बंजारा समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बंजारा समुदाय में वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए नियोग, ऑप्शन बी उर्वा, ऑप्शन सी करेया, ऑप्शन डी फेचा। तो बताइए दोस्तों, विधवा विवाह को बंजारा समाज में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बंजारा जनजाति में विधवा प्रचलित विवाह को नियोग कहा जाता है, नियोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी बंजारा, ऑप्शन डी महली। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बंजारा जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका 20 प्रश्न में कितना सही हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखें।